गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। नंबर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता क्या है, उसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, असुरक्षा क्या है, निर्धनता को मापने की रेखा क्या है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टेक्सुअल क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है, यानी कैसे पता चलेगा कि भारत में कितनी निर्धनता है। भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन आय और व्यय विधि द्वारा किया जाता है, यानी कितनी उसकी सैलरी है, कितना उसका खर्च हो रहा है, कितनी इनकम है उसकी। आय विधि, इस विधि के अनुसार 1999 में और 2000 से प्रति व्यक्ति आय का एक स्तर निश्चित कर दिया गया था। 2000 में प्रति व्यक्ति निर्धनता को मापा गया कि यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय 328 रुपये महीना होनी चाहिए, और अगर वो शहर में है तो ये 454 रुपये होनी चाहिए सैलरी। इसके बाद था 2014 में बदलाव आया तो ग्रामीण क्षेत्र में से 972 रुपये प्रति महीना कर दी गई, और प्रतिदिन की, और शहरों में कर दी गई 1400-700 रुपये। तो इस वृद्धि के द्वारा क्या गया, यदि कोई परिवार इन मापकों से भी कम आय प्राप्त करता है, यदि उनकी इससे भी कम सैलरी है, तो समझ लीजिए वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। इस विधि का प्रयोग निर्धनों के खाद्य उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, ताकि पता लगाया खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध कराए जा सके। इसमें सबसे पहले व्यय विधि के अनुसार जीवन के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता का निर्धारण करना, यानी कितना उसको पौष्टिक भोजन चाहिए वो देखना। नंबर 2, कुल न्यूनतम खाद्यान्न आवश्यकताओं, यानी खाद्यान्न की कितनी आवश्यकताएं हैं, कितनी कैलोरी होनी चाहिए, उसके आधार पर मापदंड करना। तीसरा, एक न्यूनतम राशि जिसमें भोजन, कपड़ा, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं शामिल हैं, वो पूरी हो रही हैं कि नहीं। और भारत में कैलोरी की आवश्यकता को पूरा करते हुए 2400 कैलोरी। तो आप इसमें से 3 पॉइंट कर सकते हैं, स्टार्टिंग वाले बहुत ईजी हैं। सेकंड प्रश्न, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? नहीं, निर्धनता आकलन का जो वर्तमान तरीका लिया गया वो सही नहीं है। उससे केवल हम मात्रात्मक रूप जान सकते हैं और लोगों के बीच में कितनी निर्धनता है इसकी संक्षिप्त व्याख्या कर सकते हैं, परंतु यह जीवन के हर स्तर की व्याख्या सही से नहीं कर पाएगा। कई विद्वानों का मानना है कि निर्धन व्यक्ति की केवल आय व्यय से आप पता ना लगाएं, बल्कि उसके लिए देखें कि उसको कितना शिक्षा, कितना आवास, स्वास्थ्य, नौकरी, आत्मविश्वास, समानता आदि की व्याख्या निर्धनता का आकलन के समय की जानी चाहिए। यानी निर्धनता का समय पता किया जाए भी उसके घर में कितने शिक्षित पढ़ने वाले हैं, कितने आवास, उसका खर्चा रहने का, कितना स्वास्थ्य, कितनी नौकरी, कितना आत्मविश्वास, निर्धारित आकलन किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ, भारत में निर्धनता के अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। भारत में प्रत्येक राज्यों में निर्धन लोगों का अनुपात एक जैसा नहीं है, यानी कुछ राज्यों में गरीब लोग अधिक हैं, गरीबी अधिक है, कुछ राज्यों में गरीबी अधिक नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे असम, बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में निर्धनता अधिक है। अगर उड़ीसा, बिहार की खाली बात करें तो 47 से 43% लोग निर्धन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है, गोवा है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर थोड़ी सी गरीबी यानी निर्धनता कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण। क्यों अलग अलग राज्यों में गरीबी अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में तेज ज़्यादा है। भारत में स्वतंत्रता के समय निर्धनता बहुत ज़्यादा थी, परंतु आज़ादी के बाद थोड़ी सी गरीबी कम हुई। 1960-21 में ये 34% थी, और सन 2000 से लेकर 2001 में ये 26% हो गई। क्या कारण है? पहला तो वही है, वे राज्य जिनकी निर्धनता का अनुपात, पहले में आपने वही बताना है, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में गरीबी ज़्यादा है। खाली अगर उड़ीसा, बिहार की बात की जाए तो 47 से 43% है। वे राज्य जिनका निर्धनता अनुपात, वहाँ जहाँ गरीबी, कुछ 20 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर निर्धनता का जो राष्ट्रीय औसत है वो कम हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल, पंजाब आदि। वह राज्य जिनका निर्धनता अनुपात और भी कम है, तो इसमें आप गोवा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा लिख सकते हैं। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। विश्व स्तर पर निर्धनता की क्या क्या विशेषताएं, प्रवृत्तियां हैं, वो आपने चर्चा करनी। तो विश्व स्तर पर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे वैश्विक निर्धनता में गिरावट। अगर आप पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व बैंक इस बात की परिभाषा देता है कि $1 से भी जो कम में अपना जीवन का गुजारा करता है तो उसे निर्धनता मानेंगे। तो विकासशील देशों में आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात जो है, अगर 1990 की तुलना में देखा जाए तब 28% था, और 2001 में ये 21% हो गया, यानी निर्धनता तो कुछ कम हो गई। क्षेत्रीय असमानताएं, वैश्विक निर्धनता में क्षेत्रीय असमानताओं के कारण विभिन्नता और गिरावट पाई जाती है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में संसाधनों का विकास तेजी से होता है तो निर्धनता में कमी भी तेजी से आती है। भारत में निर्धनता काफ़ी कम हुई है, और इसकी हुई तो है परंतु इसकी कम होने की गति क्या है? स्लो है, यानी कम है।
इसके अनुसार भारत में 35.3% अभी भी जनसंख्या निर्धन रेखा के नीचे है। सब सहारा अफ्रीका में क्या है भाई, जैसे कि सब सहारा, अल्जीरिया, नीजर, चाड आदि में आप देखोगे कि गरीबी स्तर जो है वो कुछ खास बदलाव नहीं आया, उल्टा बढ़ गया। दक्षिण अमेरिका में निर्धनता पिछले 2 दशकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और रूस में क्या हुआ है, रूस एक समाजवादी देश है, तो वहाँ पर निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, दोबारा से हो रही है। और इसमें कोई निर्धनता नहीं थी, पहले इसमें निर्धनता नहीं थी, परंतु अब निर्धनता दिखने लगी है। अगला प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। मतलब कौन कौन सी निर्धनता के लिए सरकार ने रोजगार या निर्धनता को दूर करने के उपाय किए। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005। इसे 2005 में चलाया गया था। इसमें प्रत्येक देश में यानी 20 जिलों में प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन के अंदर रोजगार मिलना ही चाहिए। 200 जिलों में लागू किया, जिसे बाद में 600 जिले कर दिया गया। और इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए, 1/3 महिलाओं को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय काम के बदले पैसे ना देकर उनको अनाज की स्कीम लागू की गई। ये किया गया 2004 में। 150 जिलों में ये कार्यक्रम लागू किया गया, खासकर ग्रामीण मजदूरों के लिए जो कि शारीरिक काम के इच्छुक हैं, और उन्हें खाद्यान्न जो वस्तुएं होंगी बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। तीसरा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये 1993 में आई है। इसका उद्देश्य भी छोटे गांव और शहरों की रोजगार के बदले आय ना देकर, उनको सैलरी ना देकर खाद्यान्न की वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में छोटे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये भी 1995 में चलाया गया था। इसमें क्या किया गया था, पंचवर्षीय योजना के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना 25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीणोदय योजना ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई थी, यानी कि वो सुख सुविधाएं की वस्तुएं उनको देना, ये एक महत्वपूर्ण योजना मानी गई। तो इसमें बहुत सी योजनाएं हैं, आप 4-5 योजनाएं अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा मानव जिसके पास स्वास्थ्य की, शिक्षा की, आवास की सुविधाएं ना हो, और वो क्या हो जाता है, वो मानव निर्धनता कहलाती है। क्योंकि उसके पास ना तो पढ़ने लिखने के लिए पैसा है, कुपोषित है, अच्छा भोजन नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, तो ये निर्धनता मानी जाएगी। ज़्यादातर निर्धनता आपको मिलेगी देखने को अनुसूचित जाति और जनजाति और खेतीहर मजदूरों के अंदर। इसके लिए ग्रामीण रोजगार की गारंटी 2005 में भी चलाई गई थी, जिसके तहत 200 जिलों में 100 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में इसको 200 से बढ़ाकर 600 कर दिया गया। इसमें महिलाओं को 1/3 रोजगार दिया जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको चैप्टर अभ्यास के सभी प्रश्न मैंने आपको सरल भाषा में करा दीजिए। आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।